भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज गुड्डू ने आज एक पत्रकार वार्ता की, जिस वार्ता के दौरान भोज ने भाजपा सरकार की 1 साल के वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनकी नाकामियों को गिनाया। भोज ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने इस 1 वर्ष के कार्यकाल में केवल जनता को गुमराह करने का कार्य किया है, साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी चीजों को बढ़ावा दिया है। भाजपा सरकार ने गरीब मजदूरों, किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों के उत्पीड़न का कार्य भी किया है। भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में हत्या, चोरी, डकैती, मासूमों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। भोज ने कहा कि भाजपा सरकार के इस कार्यकाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड, हेमा नेगी हत्याकांड, पिंकी हत्याकांड, जगदीश चंद्र हत्याकांड, केदार भंडारी हत्याकांड तथा विपिन रावत हत्याकांड जैसी घटनाएं भरपूर हुई हैं। राज्य सरकार के कई विभागों में हुए भर्ती घोटालों से भी स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा सरकार 1 वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही कर पाई है। भोज की इस पत्रकार वार्ता के दौरान अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद जोशी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष तारा जोशी समेत किशन लाल, निर्मल रावत, त्रिलोचन जोशी आदि लोग नजर आए। हत्याकांड है, उस पे जो है भारतीय जनता पार्टी अपना श्वेत पत्र जो है जारी करे। उसी तरह जो आपने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड राज्य हमने बनाया था, आप सब ने संघर्ष किया था, पत्रकार बंधुओं ने, कर्मचारी बंधुओं ने, हमारे युवा साथियों ने, हर किसी ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया। इस सबका एक मकसद था कि उत्तराखंड राज्य से पलायन ना हो, उत्तराखंड में जो है रोजगार मिले, जो हमारे जो लघु उद्योग है, हमारे जो कुटीर उद्योग है, यहाँ पर उसको बढ़ावा मिले। तो उसी को लेकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड राज्य में आई है, बेरोजगारी की दर है लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चाहे यूके SSSC का मामला हो, चाहे लोक सेवा आयोग का मामला हो, तमाम जो भर्तियां हैं, फॉरेस्ट की भर्तियां हो या जे की भर्ती हो, ए की भर्ती हो, तमाम जो भर्तियां उत्तराखंड राज्य में बनी है, उत्तराखंड राज्य में अभी हुई है, सब में जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, घोटालों की भेंट चढ़ गई है। और उसमें जो जिनके नाम आए हैं, चाहे वो हाकम सिंह हो, आप भली भांति जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य रहा है। और क्या कहते हैं, आपके संजय धारीवाल है, नितिन चौहान है, वो हरिद्वार में भाजपा के मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री रहे हैं। तो हमारा कहना है कि जितने भी ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसमें तमाम जितने भी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो उसमें जिन लोगों के भी नाम वहाँ पर आ रहे हैं, वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ही लोग आ रहे हैं। तो हमारा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है इनको जो भ्रष्टाचार की जो जननी है, वो इन लोगों को भ्रष्टाचार में संरक्षण देने का काम कर रही है। जितने भी पेपर आउट हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की बहुत ज़्यादा संलिप्तता है। ये हम लोग का आरोप है। हम चाहते हैं कि इसमें भी जो सफेद पोस्ट नेता है, उनका नाम उजागर हो। उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपना एक श्वेत पत्र जारी करे। उसी तरह से जो बेरोजगार युवा हमारे इसके रोजगार की मांग कर रहे थे, देहरादून पे सब एक साथ वहाँ पे बैठे थे, पूरे प्रदेश भर के युवा बैठे हुए थे। एक साफ सुथरी व्यवस्था हो, चयन प्रक्रिया हो, उसके लेकर वहाँ पर बैठे थे। उसको लेकर किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसकी भी हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं और CBI जांच की मांग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसमें जो है CBI जांच की अपनी मतलब को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। उसी तरह आपने देखा जितने भी आजकल हमारे क्या कहते हैं निर्माण कार्य चल रहे हैं, और निर्माण कार्यों में किस तरह से कमीशन खोरी चल रही है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने भी खुलेआम इस बात को कहा था कि हमारे जो राज्य में है निर्माण कार्यों में जो है सीधी कमीशन खोरी चल रही है। तो उसी पे भी हम चाहते हैं कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना ही उसका कोई जवाब आया कि जो कमीशन खोरी है उसको किस तरह से रोका जाए। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें भी जो है अपना एक श्वेत पत्र जारी करे। और मलिन बस्तियों की जो बातें थी, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए भी कोई नीति नहीं बनाएगी। और जो हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन आज तक यहाँ ना ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है, ना और सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो पाई है। डॉक्टरों का किस तरह से यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जा रहा है।
तो जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, चिकित्सा की जो हमारी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो भी आज पूर्ण रूप से ध्वस्त है। और जो NH का घोटाला हुआ था और जो कोविड का जो घोटाला हुआ था, जो कोविड जांच के नाम पे हरिद्वार पे घोटाला हुआ था, उस पर भी क्या कहते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना एक श्वेत पत्र जारी करे और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार मानती है, जो सोचती है कि केवल सनातन धर्म जो है कि हम मसीहा केवल भारतीय जनता पार्टी है, तो उन लोगों के ऊपर हमारा सीधा आरोप है कि जो कांग्रेस सरकार ने हमारे जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पे करने को की संस्तुति दी थी, आज क्यों उनकी संस्तुति को हटाकर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम के ऊपर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो किस तरह से वो हमारा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे भी जो है अपना श्वेत पत्र जारी करे। और बाकी आप सभी को विदित है कि किस तरह से महंगाई अपने चरम सीमा पर है, चाहे पानी का हो, बिजली की हो, या अभी आपने देखा होगा कि एक आज आपने फेसबुक के माध्यम से ही पढ़ा होगा कि भैया हर आदमी जो है सिलेंडर की बात कर रहा है कि सिलेंडर तो सस्ता नहीं हुआ लेकिन ब्लेंडर जरूर सस्ती होगी। तो ऐसी स्थिति आज हमारे प्रदेश में हो रही है और इन बातों को लेकर हम सबका जिला कांग्रेस कमेटी का मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर अपना जो है श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा के 1 साल के अंतर्गत उत्तराखंड की जो जनता है वो बेहाल हो गई है। उनका जो 1 साल का कार्यकाल है, इनके 1 साल के कार्यकाल के अंतर्गत चाहे आपके शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सबको देने में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विफल रही है। हमारे चाहे इस उत्तराखंड राज्य में आपने देखा कि जो हमारे जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से जो है ध्वस्त हो चुकी है। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे विजय वात्सल्य हत्याकांड हो, चाहे केदार भंडारी हत्याकांड हो या जगदीश हत्याकांड हो, तमाम हत्याकांड से जो है हमारा उत्तराखंड जो है दहल चुका है, जिससे कि हमारे पूरे जो क्षेत्र की है, पूरे उत्तराखंड राज्य की है, बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई है। और हमारे इस उत्तराखंड राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे बिजली के दाम हो, चाहे पानी के दाम हो, रेट हो, हर चीज़ में इन्होंने वृद्धि की हुई है, जिससे कि उत्तराखंड की जनता जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इसके साथ ही आपने देखा कि जो इतना इस उत्तराखंड राज्य में जो रोजगार की मांग के लिए युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया, किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया। जो केवल एक स्वच्छ जो है परीक्षा की मांग कर रहे थे और एक CBI जांच की मांग कर रहे थे, किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक कौन VIP उसमें संलिप्त था, आज तक उसके नाम का एक खुलासा नहीं कर पाए। आज आपने देखा होगा कि आज ही की घटना, कल ही जो हमारा एक लोक पर्व है फूलदेई त्यौहार, उसमें हमारे सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत जो हमारी दलित बहनें थी उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जबकि वहाँ की जो मंत्री हैं वो खुद एक दलित समाज से आती हैं। वहाँ पे के जो अभी हमारे सांसद हैं उनका भी वो अपना सोमेश्वर जो है उनका कार्य क्षेत्र रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि उनके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर बिल्कुल भी अपना संज्ञान नहीं ले रहे हैं और न ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है।